लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक और जहां बीजेपी यूपी में अपनी पूरी धाक जमाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस इस बार बीजेपी को हराने के लिए साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, लेकिन वहीं अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते अक्सर उनके बीच तू मैं देखने को मिलती है। दरअसल यूपी में जब से इंडिया गठबंधन की बात की जा रही थी, तभी से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को भी विपक्षी दलों के साथ लाने की बात हो रही थी। इस पर कई बार कांग्रेस ने खुलकर अपनी बात रखी और यहाँ तक कह दिया कि बसपा के लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन कांग्रेस के इस बयान को लेकर सपा खिसिया गई है और सपा इसके खिलाफ है। आपको बता दें कि रविवार को यूपी कांग्रेस की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बार फिर बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ आने की अपील करी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुशासन को हटाने के लिए बसपा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने बताया कि बैठक में मायावती को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन अगर वो गठबंधन में आने का फैसला लेती हैं, तो निश्चित रूप से बात करनी होगी। भाजपा के कुशासन को हटाना है तो एक जैसे विचारों के लोगों को एक साथ आना होगा। हम गठबंधन में बसपा का स्वागत करेंगे। हालांकि बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात से सपा हमेशा से ही असहज महसूस करती रही है। वहीं जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अविनाश पांडे के बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर मीडिया को सवाल नहीं पूछने चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि मायावती के आने से यूपी में बसपा को भी सीटें देनी पड़ेंगी। यही नहीं, सपा नेता कई बार ये भी कह चुके हैं कि मायावती का कोई भरोसा नहीं, वो चुनाव के बाद फिर छोड़कर जा सकती है, उनकी गारंटी कौन लेगा। आपको बता दें कि यूपी में दलित मतदाता आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़े हैं, जो एक मुश्त बसपा को वोट करते हैं। हालांकि इसमें बीजेपी ने काफी हद तक पैठ बनाने में सफलता हासिल की है। वहीं अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा देकर दलितों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच खबर ये सामने आ रही है कि मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर मायावती साथ आती हैं, तो गठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन उनके अलग रहने से नुकसान हो सकता है और लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। इसका नुकसान विपक्ष को ही होगा। पिछले चुनाव में भी यही देखा गया था।